हेलो नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और ये फर्स्ट एपिसोड है गीता कोर्स का। गीता में 18 चैप्टर हैं। महाभारत में हर चैप्टर को पर्व कहा गया है। तो जिस चैप्टर में, जिस पर्व में गीता का ज्ञान देते हैं, भगवान श्री कृष्ण देते हैं अर्जुन को, उसका नाम है भीष्म पर्व। तो जब मैंने गीता पढ़नी शुरू की तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन था, क्योंकि कौरव और पांडव तो कजन ब्रदर्स हैं। तो ऐसा क्या हो गया इन दोनों के बीच कि इन्हें महाभारत जितना बड़ा युद्ध करना पड़ा। जो भीष्म पितामह थे और जो गुरु द्रोणाचार्य थे, वो अर्जुन को बहुत प्यार करते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान, गीता के उपदेश अर्जुन को क्यों सुनाए? युधिष्ठिर तो बड़ा भाई था, उसको भी सुना सकते थे, अर्जुन ही क्यों? और उन्होंने सारथी बनना क्यों चूज किया अर्जुन का, जबकि वो भगवान है? तो ये सारी कंफ्यूजन, मुझे लगता है इसके लिए हमें गीता का बैकग्राउंड जानने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज से पहले भी गीता पढ़ी होगी या सुनाई होगी। तो ये डिस्कनेक्ट रहता है, सारी चीजें सिंक में नहीं आ पाती, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि गीता से पहले क्या हुआ था, क्या चल रहा था, मैटर क्या हुआ था। तो वही हम डिस्कस करेंगे इस फर्स्ट एपिसोड में, ताकि इसके बाद जो भी एपिसोड्स आएंगे जिसमें हम एक्चुअली में गीता के उपदेशों को एक्सप्लेन करेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उनका एप्लीकेशन देखेंगे, तो वो सारी चीजें समझने में बहुत आसानी होगी जब हमको पता होगा कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। तो शुरू से शुरू करते हैं। बहुत पहले एक राजा थे, उनका नाम था कुरु। हस्तिनापुर के राजा थे, उनका नाम था कुरु। और वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, उनकी बहुत पूजा करते थे, उनकी बहुत तपस्या करते थे उनके लिए। तो भगवान विष्णु ने खुश होकर, उनसे प्रसन्न होकर उन्हें 3 वरदान दिए। पहला वरदान दिया कि तुम जिस जगह पर मेरे लिए पूजा कर रहे हो, मेरे लिए तपस्या कर रहे हो, वो जगह एक धार्मिक जगह कहलाई और उसका नाम तुम्हारे ही नाम से पड़ेगा। तुम्हारा नाम है कुरु, तो इस जगह का नाम, इस क्षेत्र का नाम होगा कुरुक्षेत्र। तो ये जो कुरुक्षेत्र है हरियाणा में आज के टाइम, वो एक्चुअली में एक राजा थे कुरु, उनके नाम पे कुरुक्षेत्र नाम पड़ा, और जिसको भगवान विष्णु ने वरदान दिया था। उन्होंने दूसरा वरदान दिया कि क्योंकि एक धार्मिक जगह है, एक धार्मिक स्थल है, तो यहां पर हमेशा धर्म का ही विकास होगा और धर्म का नाश होगा। मतलब धर्म आगे बढ़ता जाएगा और अधर्म कम होता जाएगा। और तीसरा वरदान जो दिया उन्होंने, वो था कि इस जगह पर जो भी इंसान कर्म करते हुए मरेगा उसको स्वर्ग मिलेगा। ये 3 वरदान भगवान विष्णु ने गुरु को दिए। फिर गुरु की जनरेशन आगे बढ़ती है। पैरेलल में एक और स्टोरी चल रही है, और वो स्टोरी है विश्वामित्र और मेनका की, जो कि बहुत फेमस स्टोरी है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने या सबने ही सुनी होगी। लेकिन महर्षि विश्वामित्र बनने से पहले वो एक राजा थे, उनका नाम था कौशिक। वो बहुत ज्ञानी, बहुत नॉलेजेबल राजा थे। उन्होंने बहुत वेद और शास्त्र पढ़े थे, बहुत पराक्रमी थे, बहुत बहादुर भी थे। तो पावर एंड नॉलेज दोनों चीज था उनके पास। फिर उन्होंने संन्यास ले लिया, जिसकी एक अलग स्टोरी है, और वो महाभारत या गीता से रिलेटेड नहीं है, तो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। खैर, उन्होंने संन्यास ले लिया और उनके पास एक उनके दोस्त आए, उसका नाम था त्रिशंकु। तो त्रिशंकु ने उनसे बोला कि मुझे स्वर्ग देखना है, मुझे स्वर्ग जाना है, ये मेरी एक दिली इच्छा है, दिली तमन्ना है, क्या आप मेरी वो इच्छा पूरी करेंगे? तो विश्वामित्र ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सृष्टि के रूल्स के खिलाफ है। जब इंसान मरता है तब उसको उसके कर्मों के अकॉर्डिंग ही स्वर्ग या नर्क मिलता है, तो तुम जिंदा तो स्वर्ग या नर्क नहीं जा सकते। विष्णु बोलते अच्छा, बस की नहीं है ना आपके। तो जो मैन होते हैं ना, आदमी, उनकी ईगो बहुत छोटी होती है। तो जो विश्वामित्र थे, महर्षि थे और संन्यास ले लिया था उन्होंने,
जब हम संन्यास लेते हैं तो संन्यास लेने के पहले हमें बहुत सारी सिद्धियां होती हैं, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्धियां इन द सेंस कि हम अपनी इंद्रियों को काबू में कर पाते हैं। लेकिन फिर भी विश्वामित्र की ईगो हर्ट हो जाती है और वो त्रिशंकु को बोलते ठीक है, मैं तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा। वो मंत्रों का उच्चारण शुरू करते हैं, मंत्र बोलना शुरू करते हैं और उनको त्रिशंकु को वो स्वर्ग भेज देते हैं। स्वर्ग पहुंचता है त्रिशंकु, इंद्र देखते हैं, इंद्र कहते तुम यहाँ कहां से आ गए, ये तो सृष्टि के रूल्स के खिलाफ है। कोई इंसान मरता है तब कर्मों के अकॉर्डिंग ही स्वर्ग या नरक जाता है, तुम जिंदा नहीं आ सकते स्वर्ग में, नो एंट्री। तो वो उसको वापस भेज देते हैं। अब नीचे से विश्वामित्र अपना मंत्र बल लगा रहे हैं और ऊपर से देवराज इंद्र अपना मंत्र बल लगा रहे हैं, तो रिजल्ट इन त्रिशंकु बीच में अटक जाते हैं। और ये जो अमेरिका और रशिया, एक टाइम था कि हमारे भारत के पास इसरो नहीं था जब, और हम लोगों को रशिया और अमेरिका की मदद लेनी पड़ती थी। रशिया से रॉ मटेरियल आता था, मिसाइल्स आती थी, रॉकेट आते थे, और अमेरिका की टेक्नोलॉजी वो हमारे लिए उन सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में प्लेस करता था। लेकिन उन्हें शायद पता भी नहीं है कि हम सैटेलाइट्स और ये सारी चीजें 5000 साल और उससे भी शायद बहुत पहले से भेजते आ रहे हैं। तो विश्वामित्र त्रिशंकु को स्वर्ग भेजते हैं, वो सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी है। और हमारे अंतरिक्ष में त्रिशंकु नाम का एक नक्षत्र है, जो एक तारा है जो बीच में अटका है, और वो ही है सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी जिसको 5000 साल पहले महर्षि विश्वामित्र ने भेजा था। खैर, विश्वामित्र हो जाता है गुस्सा देवराज इंद्र से, और वो बोलते हैं कि जिस जगह पर ये त्रिशंकु अटका हुआ है, मैं यहाँ पे ही दूसरा स्वर्ग बना दूंगा, और वो स्वर्ग तुम्हारे स्वर्ग से बहुत अच्छा होगा, बहुत संपन्न होगा, बहुत ऐश्वर्य होगा, वहां पर बहुत संपत्ति होगी वहां पर, और वहां पे तुम्हारे रूल्स भी नहीं चलेंगे। वो एक एडवेंचर पार्क की तरह होगा, 200 रुपए का टिकट है, कोई भी आए घूमे फिरे और वापस चला जाए। अब इंद्र डर जाते हैं, उनकी जॉब पे बात आ जाती है, तो इंद्र जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि ये क्या हो गया। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि एक काम करो, तुम अपने स्वर्ग से एक अप्सरा भेजो जो उसकी तपस्या भंग करेगी और तुम्हारा स्वर्ग रह जाएगा। तो तब वो मेनका को भेजते हैं, जो बहुत सुंदर थी। हमारे बॉलीवुड में या हॉलीवुड में भी एक्ट्रेसेस को अप्सराओं से कंपेयर किया जाता है, और मेनका तो खुद अप्सरा थी, तो वो बहुत सुंदर थी। खैर, विश्वामित्र की तपस्या भंग होती है, उनकी शादी होती है, उनकी बेटी होती है। लेकिन अब क्योंकि 1-2 साल बीत जाते हैं और मेनका बहुत तंग आ जाती है, उसको लगता है कि क्या यहाँ जंगल में बैठी हुई मैं, कहाँ मैं पहले स्वर्ग में थी, यहाँ पे कोई काम नहीं करना पड़ता था, और यहाँ जंगल में तो बर्तन भी खुद मांजने पड़ते हैं, झाड़ू पोछा भी खुद लगाना पड़ता है, कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं, वॉशिंग मशीन भी नहीं है, ओवन भी नहीं है, एसी कूलर भी नहीं है, मच्छर भी काटते हैं। और जो मेरी फ्रेंड है, बाकी की अप्सराएं स्वर्ग में, वो अपना चैन से घूम रही है, वो चैन से मजे ले रही है। तो मैंने कहा कहती इनफ इज इनफ, मैं जा रही हूँ। तो वो अपनी बेटी को छोड़ के जंगल में चली जाती है। फिर विश्वामित्र को बताती है, और वो सब एक अलग स्टोरी है जो हम डिस्कस नहीं करेंगे। खैर, वो अपनी बेटी को छोड़ के चली जाती है जंगल में, अबैंडन। शकुंत नाम की एक चिड़िया है जिसको वो बेटी दिखती है, और वो उसको उठा के महर्षि कर्ण के पास ले आती है। महर्षि कर्ण उस लड़की का नाम शकुंतला रखते हैं, क्योंकि शकुंत एक चिड़िया जो उसको लेके आई थी, उसके नाम पर ही उस लड़की के नाम शकुंतला रखा जाता है। और वो शकुंतला अप्सरा की बेटी है, मेनका की बेटी है, तो वो भी बहुत सुंदर है। ऐसे ही जो कुरु थे, उनकी जनरेशन आगे बढ़ती है। वहां पर एक राजा होते हैं दुष्यंत। दुष्यंत एक बार लीजर हॉलीडेज पे आए होते हैं, लड़ाई वड़ाई करके, तो वो जंगल में घूम रहे होते हैं शिकार पे। उनको महर्षि कर्ण का घर दिखता है, तो वो सोचते हैं कि चलो हाय हेलो कर लेते हैं इनसे। वो जाते हैं उनके घर पे, लेकिन वो गए होते हैं तीर्थ यात्रा पे। शकुंतला होती है, शकुंतला बताती है। अब शकुंतला क्योंकि बहुत खूबसूरत थी, दुष्यंत को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। और भाई अपना स्टड था, घुटने पे बैठ के अंगूठी निकाल के प्रपोज मार देता है कि विल यू मैरी मी। शकुंतला भी उनसे प्यार करती है, तो दोनों की शादी हो जाती है। गंधर्व विवाह हो जाता है। गंधर्व विवाह क्या होता है कि जिसमें कोई पार्टिसिपेंट्स की जरूरत नहीं होती, कोई पंडित नहीं, कोई पार्टिसिपेंट्स नहीं, कोई घराती नहीं, कोई बराती नहीं।
केवल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में शादी हो जाती है, उसको बोलते हैं गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह होता है, जंगल में ही रहने लगते हैं, वहां पे हनीमून मनाते हैं, थोड़ा टाइम बीतता है। दुष्यंत को याद आता है कि उनका तो एक राज्य है हस्तिनापुर, जहाँ के वो राजा हैं, जो अनअटेंडेंट पड़ा हुआ है, तो उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो ये शकुंतला को बोलते हैं कि मैं थोड़े दिन जरा होके आता हूँ, एक बार देख के आता हूँ कि वहां पे क्या चल रहा है, और तब तक तुम्हारे पापा भी, महर्षि कर्ण भी वापस आ जाएंगे और मैं तुम्हें फिर विदा करा के ले जाऊंगा। तो बोलती ठीक है, तुम चले जाओ। लेकिन वो बहुत दीवानी हो गई होती है दुष्यंत के प्यार में, तो सारा दिन उसी के ख्वाबों में खोई रहती है। एक बार महर्षि दुर्वासा आते हैं, वो आवाज लगाते हैं कर्ण को उनके घर के पास, कर्ण कर्ण, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, और क्योंकि कर्ण तो थे ही नहीं, और शकुंतला दुष्यंत के ख्वाबों में खोई हुई थी। तो फिर ये होता है कि महर्षि दुर्वासा ऊपर जाते हैं घर पे, देखते कि क्या चल रहा है, कहाँ मर गया ये, और वहां पे कोई होता नहीं है, शकुंतला ख्वाबों में खोई होती है। तो दुर्वासा को आ जाता है गुस्सा, वो उसको देते हैं श्राप, श्राप देते हैं कि तुम जिसके भी ख्वाबों में खोई हुई हो वो तुमको भूल जाएगा। अब शकुंतला का दिमाग खराब हो जाता है, शकुंतला कहती है कि अरे यार तुमने क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ये वो ब्ला 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 ब्ला। तो फिर दुर्वासा, क्योंकि वो उसके फ्रेंड की बेटी होती है, तो दुर्वासा बोलते हैं कि अब श्राप तो रोल बैक नहीं हो सकता है, लेकिन उसने तुम्हें जो सिंबल ऑफ लव दिया हुआ, कोई अंगूठी वगैरह दी होगी दुष्यंत ने, तुम जब उसको वो दिखाओगी तो उसको तुम याद आ जाओगी। तो कहती हाँ दिया ना, ये डायमंड रिंग है मेरे पास, मैं उसको दिखाऊंगी, याद आ जाएगा। तो ये खैर कहती ठीक है, चल जाएगा काम हमारा। फिर थोड़े दिन बाद जब कर्ण वापस आते हैं तो कर्ण को ये बताती है कि ऐसा ऐसा हो गया है, मेरी इसकी शादी हो गई है, हनीमून हो गया है, और 9 मंथ्स प्रेग्नेंट भी हूं मैं। तब कर्ण बोलते हैं कि तुमने शादी वादी कर ली है, और जब सब कुछ हो ही गया है तो तुम मेरे साथ क्यों रह रही हो, तुम अपने पति के साथ रहो, क्योंकि सोसाइटी का रूल है, वरना 4 लोग क्या कहेंगे कि बेटी की शादी भी हो गई और वो अपने पापा के साथ ही रह रही है। तो वो उसको भेज देते हैं दुष्यंत के पास। वो जा रही होती है, रास्ते में नदी आती है, उसको प्यास लगती है, तो वो जाती है पानी पीने, और पानी पी रही होती है, तब एक मछली दिखती है, बहुत खूबसूरत मछली थी। तो वो उसको पकड़ने के लिए जब जाती है तो उसको पकड़ नहीं पाती है, लेकिन उसकी अंगूठी जो है वो गिर जाती है नदी में, और उसको ध्यान नहीं देती है कि अंगूठी गिर गई है। खैर वो जाती है दुष्यंत के पास, अंगूठी थी नहीं, दुष्यंत उसको मना कर देता है कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, श्राप वर्क्स। थोड़े दिन बाद श्राप का इफेक्ट कम होता है, उसको याद आता है, शकुंतला उसके पास जाती है, उसका बेटा होता है, उस बेटे का नाम है भरत। तो भरत के ऊपर बहुत सारे क्लेम है कि हमारा जो देश है भारत, उसका नाम इसी भरत के ऊपर पड़ा है। खैर भरत भी चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, वो अगल बगल के सारे कंट्रीज के लोगों को हरा के वो भी लीजर पर आए होते हैं और घूम रहे होते हैं। तो उनको गंगा मैया दिखती है, गंगा मैया भी बहुत खूबसूरत, दोनों को लव एट फर्स्ट साइट। गंगा मैया भी बोलती है कि मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हें मुझसे प्यार है, चलो शादी करते हैं। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, वो कंडीशन है कि शादी के बाद मैं कोई भी डिसीजन लूंगी, देयर विल बी नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अगर तुमने कुछ भी क्वेश्चन पूछा तो मैं वापस तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। दुष्यंत कहते ठीक है कोई बात नहीं। खैर वो लोग साथ में रहते हैं, शादी होती है, हनीमून होता है, बच्चे होते हैं। पहला बच्चा होता है, नर्स आती है, बोलती है कि कांग्रेचुलेशंस मिस्टर भरत, यू हैव अ बेबी बॉय। भरत बहुत खुश, ये लो मालाएं, ये लो अशर्फियां, ये लो पैसे, उसको देते हैं। रूम में जाते हैं तो देखते हैं रूम में कोई है ही नहीं, और खिड़की से देखते हैं तो गंगा मैया उस बेटे को उठा के लेके चली जाती है। तो ये दौड़े दौड़े जाते हैं उनके पीछे पीछे, और देखते हैं कि गंगा मैया ने उस बेटे को गंगा में ही डुबो दिया। अब ये कोई क्वेश्चंस तो पूछ सकते नहीं थे क्योंकि साइन करा हुआ है इन्होंने। तो खैर ऐसा ही दूसरे बेटा होता है, दूसरे को भी वो डुबो देती है, तीसरे को भी डुबो देती है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, सबको डुबो देती है। सातों बच्चे जब डूब जाते हैं तो भरत परेशान हो जाता है। भरत कहता है ये हो क्या रहा है, जो मेरे रिटायरमेंट का कारण है तो उसको भी मारे दे रही है, तो सारी जिंदगी मुझसे काम कराएगी। तो अपने एडवाइजर को बुलाते हैं, एडवाइजर को बोलते हैं कि देखो भाई ऐसा ऐसा हो गया, मुझे क्या करना चाहिए। तो
तो एडवाइजर बोलता है कि आपको ये हक किसने दिया कि आप हस्तिनापुर के राजकुमार को किसी को मारने के लिए दे देते हैं? आप एक रिस्पॉन्सिबल राजा हैं और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी प्रजा भी। तो खैर भरत को आत्मज्ञान होता है और वो बोलता है कि ठीक है, आपकी बात तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर 8वां बच्चा पैदा होता है, उसको भी लेके चली जाती है। भरत जाते हैं भागते भागते उसके पीछे पीछे। भरत इस बार उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि तुम कैसी माँ हो यार, तुमने अपने 7 बच्चे मार दिए, इसको मैं नहीं मरने दूंगा। तो गंगा मैया बोलती है कि तुमने आप क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया है, टर्म्स एंड कंडीशंस ब्रेक कर दिया है, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, फॉर योर इंफॉर्मेशन, FYI, ये जो 7 बेटे हैं इनको वैसे भी मरना ही था, इनको श्राप मिला था। ये वसु के 7 पुत्र हैं और इनको श्राप मिला है कि पैदा होते ही मर जाएंगे, बस इनको मैं अपनी कोख से जन्म दे दूं। तो दैट्स ओके। तो कह रहा ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, कम से कम ये 8वां तो दे के जाओ ताकि मैं रिटायरमेंट तो ले पाऊं। तो कह रही ठीक है, मैं तुम्हें इसको दूंगी, लेकिन अभी नहीं, इसका टाइम आएगा थोड़े टाइम के बाद। भरत बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो हर रोज जाके गंगा के किनारे बैठ जाते हैं, आशिक बन जाते हैं। बहुत टाइम के बाद एक बार एक आदमी होता है गंगा के किनारे, वो अपने बाणों से डैम बना देता है, गंगा का फ्लो रोक देता है डैम बना के। तो ये भरत गुस्सा हो जाता है, भरत कहता है मेरी बंदी को तुम रोक कैसे सकते हो? ये भी अपना धनुष बाण चढ़ा देते हैं उसके ऊपर। तब गंगा मैया प्रकट होती है और बताती है कि ये तुम्हारा ही वो 8वां पुत्र है, 8वां बेटा है, जिसको मैंने मारा नहीं था डुबो के, और आज से ये तुम्हारा, तुम जाओ इसको लेके और रिटायरमेंट ले लो। तो वो उसको दे के वो चली जाती है गंगा मैया भी, भरत भी उसको लेके आ जाता है। उसका नाम है भीष्म, वो जो 8वां बेटा है, जो बाद में भीष्म पितामह बनते हैं, ये वही भीष्म है, ये भरत का बेटा है, गंगा का बेटा है, गंगा पुत्र। तो खैर वो उसको लेके आ जाते हैं। भीष्म भी चक्रवर्ती था, उसने भी अगल बगल के सारे राजाओं को, सारी कंट्रीज को जीत लिया था। भरत बहुत खुश, भरत उसको राज्य दे देते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं। रिटायरमेंट लेके घूम रहे होते हैं तो उनको एक लड़की दिखती है नदी में, बोट में, उसका नाम था सत्यवती। प्यार में धोखा खाए हुए थे, तो इनकी हिम्मत नहीं थी कि उसको जाके डायरेक्टली बोल पाए। सत्यवती बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाके डायरेक्टली उसको बोल पाए। तो वो जाते हैं बोट में बैठ जाते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम मुझे उस पार ले चलो। सत्यवती उसको उस पार ले जाती है, फिर उसको बोलते ठीक है उस पार ले चलो, उस पार ले चलो, उस पार ले चलो, ऐसे करके चारों तरफ घुमाते रहते हैं। सत्यवती परेशान हो जाती है, बोलती तुम पागल वागल हो क्या, इतनी देर से घुमा रहे हो, तुम्हें चाहिए क्या एग्जैक्टली? तब वो उसको बताते हैं कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ और मुझे तुम बहुत पसंद आई हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो खैर चक्रवर्ती सम्राट था, सत्यवती मान जाती है। सत्यवती कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे पापा से मिलना पड़ेगा। ठीक है, पापा के पास जाते हैं। उसके पापा बोलते हैं कि मेरी बेटी की तो कुंडली में ही लिखा है कि इसकी शादी किसी राजकुमार से होगी, किसी राजा से होगी, तुम राजा हो, लेकिन तुमने तो अपना राज्य अपने बेटे को दे दिया है, और मेरी बेटी की कुंडली में यह भी लिखा है कि इसके जो बेटे होंगे उनको राज्य मिलेगा। तो अगर तुम सत्यवती के बेटे को राज्य दोगे तो आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, वरना कोई चांस नहीं। भरत मना कर देते हैं, कहते हैं कि भीष्म तो मेरा पहला बेटा है, पहली बीवी का 8वां बेटा है, और मैंने उसको ऑलरेडी राज्य दे दिया है, तो उसको हटा के सत्यवती को बेटे को देना, जो कि अभी इस दुनिया में आए भी नहीं है, वो नाइंसाफी होगी, तो मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो खैर उनकी शादी नहीं होती है, वो लोग वापस आ जाते हैं भीष्म, और वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है भरत। भीष्म देखता है कि भरत को पता नहीं क्या हो गया, उनसे पूछता है लेकिन भरत बताते नहीं है। फिर उसके ड्राइवर से पूछता है, तो ड्राइवर बताता है कि नाक कटा के आ गया तुम्हारा बाप, गया था एक लड़की के पास, बाप ने मना कर दिया उसको। तो ये जाते हैं कि भैया तुमने मना कैसे कर दिया, चक्रवर्ती सम्राट है मेरे पापा तो। तब वो उसको बताते हैं कि क्योंकि उसने तुम्हें राज्य दे दिया है, और मेरी बेटी की कुंडली में लिखा है कि उसके बेटों को राज्य मिलेगा। तो भीष्म कहते हैं बस इतनी सी बात। तो महाभारत में 2 प्रतिज्ञा है, भीष्म प्रतिज्ञा और भीम प्रतिज्ञा। ये है भीष्म प्रतिज्ञा का टाइम, भीम की प्रतिज्ञा हम जब वो टाइम आएगा तब हम डिस्कस करेंगे।
लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं सत्यवती के सामने कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, प्लस और हस्तिनापुर को ही सपोर्ट करूंगा हमेशा। इसीलिए जो भीष्म थे वो कौरवों के साथ लड़ रहे थे कि वो हस्तिनापुर को सपोर्ट कर रहे थे। पांडव का राज्य इंद्रप्रस्थ नाम ही हस्तिनापुर। तो खैर भीष्म सत्यवती को लेके आते हैं। भरत खुश, भरत की शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं। सत्यवती को 2 बेटे होते हैं, लेकिन सत्यवती को भी श्राप था कि उसके दोनों बेटे फिजिकली चैलेंज होंगे। बड़ा बेटा धृतराष्ट्र अंधा होता है, छोटा बेटा पांडु कमजोर होता है, वीक होता है, फिजिकली वीक होता है। फिर उन दोनों की शादी होती है कुंती और गांधारी से। धृतराष्ट्र अंधा होता है, उसके 100 बच्चे होते हैं, और अपना पांडु वीक होता है तो उसके 5 ही बच्चे होते हैं। 5 युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और जो गांधारी है उसके 100 बेटे होते हैं, इसमें सबसे बड़ा होता है दुर्योधन। खैर ये दोनों साथ में ही पढ़ते हैं क्योंकि एक ही फैमिली में थे, इनके एक ही कुल गुरु होते हैं, गुरु द्रोणाचार्य, जो उनको सिखाते हैं सारी चीजें। लेकिन जो पांडवों की वेल्थ होती है वो हर दिन बढ़ती रहती है, उनका बिजनेस बहुत सही चलता है। पांडवों का बिजनेस बहुत सही चलता है और कौरवों का बिजनेस इतना सही चलता नहीं है। राज्य भी छोटा था, हस्तिनापुर जो कि मेरठ के पास है, और इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली है, बड़ा स्टेट है, कैपिटल है। तो प्रॉपर्टीज में, वेल्थ में, पैसों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो धृतराष्ट्र सोचता है हमेशा कि मैं तो बड़ा भाई, तब भी मुझे छोटा राज्य मिला है, और वो छोटा भाई है तब भी उसको बड़ा राज्य मिला है। नाइंसाफी। खैर ये अर्जुन और द्रोणाचार्य और बाकी सारे भाई एक साथ पढ़ते हैं। तो एक बार गुरु द्रोणाचार्य एक टेस्ट लेते हैं, वो बुलाते हैं और एक पेड़ पे चिड़िया टंगी होती है। तो वो बोलते हैं कि इस चिड़िया की आंख पे टारगेट करना है, एक एक करके आओ तो मुझे बताओ कि वहां पे क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले आते हैं नकुल और सहदेव, और वो बताते हैं कि मुझे पेड़ दिख रहा है, डाली दिख रही है, पत्ती दिख रही है, चिड़िया दिख रही है। गुरु द्रोणाचार्य पूछते और कुछ दिख रहा है? कहते नहीं, बस यही चीज दिख रही है। ठीक है, तुम कोने में खड़े हो। ऐसे एक एक करके और भी लोग आते हैं। फिर आते हैं ये भीम से पूछते भैया क्या दिख रहा है? बताता भाई पेड़ दिख रहा है, डाली दिख रही है, पत्ती दिख रही है, चिड़िया दिख रही है, और ये आम भी पक गया लगता है, वो भी दिख रहा है, तो वो खाएंगे आप? तो खैर द्रोणाचार्य बोलते ठीक है, तुम साइड में खड़े हो जाओ, बाद में खाएंगे इसको। दुर्योधन आता है। दुर्योधन बहुत चापलूस है। दुर्योधन भी वही बोलता है कि मुझे भी पेड़ दिख रहा है, डाली दिख रही है, पत्ती दिख रही है, चिड़िया दिख रही है, और मुझे आप भी दिख रहा है। तो जो द्रोणाचार्य होते हैं बोलते ठीक है, तुम भी साइड में खड़े हो जाओ। फिर आता है अर्जुन। अर्जुन से पूछते बताओ भाई तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन बताता है कि मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। द्रोणाचार्य पूछते हैं फिर से कि और कुछ दिख रहा है? पता नहीं, मुझे केवल चिड़िया की आंख ही दिख रही है। तब गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं कि यही एक लेसन था जो तुम लोगों को सीखना था कि डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ और हमेशा अपना ध्यान, कंसंट्रेशन टारगेट पे रखो। टारगेट है चिड़िया की आंख, ना कि ये पेड़, पत्ती और डाली। खैर वो लोग बड़े होते हैं। तो दुर्योधन गांधारी का जो भाई होता है शकुनी, दुर्योधन का मामा, उससे बोलता है कि ये लोगों के पास बहुत वेल्थ है और हम लोग तो गरीब से हैं, कुछ करिए। तो शकुनी होता है, शकुनी मास्टर प्लेयर होता है लूडो का। तो बोलता है कि एक काम करो कि इन लोगों को लूडो के लिए बुलाओ और हम लोग बद की लूडो खेलेंगे और मैं इनको हरा दूंगा और फिर तुम इनका राज्य मांग लेना। तो कहता है ठीक है। धृतराष्ट्र को बोलता है, धृतराष्ट्र पांडवों को बोलते हैं। पांडव को लूडो खेलना भी नहीं आता है, लेकिन क्योंकि वो लोग धर्म को फॉलो करते हैं और धर्म कहता है कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना है, तो वो आ जाते हैं लूडो खेलने और शकुनी उनको हरा देता है। पहले युधिष्ठिर अपना राज्य हारता है, फिर अपने भाई हारता है, फिर द्रौपदी हारता है। तब दुर्योधन दुशासन से कहता है
कि जाओ जाके द्रौपदी के बाल पकड़ के घसीट के यहाँ पे लेके आओ और मेरी जांघों पे बैठाओ। तब भीम प्रतिज्ञा लेते हैं, जो दूसरी प्रतिज्ञा है महाभारत में। भीम प्रतिज्ञा लेते हैं कि दुशासन जिसने द्रौपदी के बालों को पकड़ के लाया है, घसीट के, जिन हाथों से लाया है, जिन हाथों से पकड़ के घसीट के लाया है, मैं उन हाथों को उखाड़ के फेंक दूंगा और इसकी छाती फाड़ के इसका लहू पीऊंगा। और दुर्योधन की जिस जांग पे वो द्रौपदी को बैठाना चाहता है उसकी जांग तोड़ दूंगा। खैर, चीरहरण नहीं होता है क्योंकि द्रौपदी भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्ति और भगवान विष्णु की वजह से उसका चीर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और कभी भी हरण नहीं हो पाता। खैर, जो गांधारी होती है वो इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि गांधारी भी वुमेन, द्रौपदी भी वुमेन, एक ही घर की बहू को जब उसका ही बेटा चीरहरण करना चाह रहा है तो गांधारी बहुत गुस्सा हो जाती है और धृतराष्ट्र बोलती है कि तुम इसको खत्म करो वरना बहुत बुरा होगा अंजाम। तब धृतराष्ट्र बोलते हैं कि ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। दुर्योधन बोलता है ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन आज नहीं, 12 साल के बाद। तुम 12 साल का वनवास लो और 1 साल का अज्ञातवास लो, मतलब तुम छुप के रहना, और अगर मैं तुमको नहीं ढूंढ पाया तब मैं तुम्हें तुम्हारा इंद्रप्रस्थ वापस कर दूंगा। खैर, वो लोग 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास काट के वापस आते हैं 13 साल के बाद और उसको राज्य वापस मांगते हैं, लेकिन दुर्योधन मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि इन 13 सालों में उसके सारे अलाइज छूट गए, डाइट अच्छी है नहीं, जिम जा नहीं रहे हैं, घूम फिर के और पतले हो गए, वीक हो गए, तो ये अच्छा मौका है इंद्रप्रस्थ का राज्य इनको कभी वापस नहीं करने का। और वो बोलता है कि मुझसे लड़ाई लड़ो और अगर तुम जीत गए तब मैं तुम्हें तुम्हारा इंद्रप्रस्थ वापस कर दूंगा। तब पांडव बोलते हैं कि लड़ाई लड़ने का तो कभी डिसाइड हुआ ही नहीं था, तुमने बोला था 13 साल वनवास में और अज्ञातवास में रहना है, हमने वो कंप्लीट कर दिया, अब जैसा कि तुमने बोला था तुम अपना पूरा करो, तुम अपना वो डिसीजन पूरा करो। तब वो नहीं मानता है कि, और वो बोलता है कि मैं तुम्हें सुई के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। खैर, भगवान श्री कृष्ण आते हैं। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के भी फ्रेंड थे, अर्जुन के भी और पांडवों के भी फ्रेंड थे। अर्जुन की तो खैर उनकी बहन से ही, सुभद्रा से ही अर्जुन की शादी हुई थी, तो वो भी आते हैं, लेकिन दुर्योधन नहीं मानता है और वो बोलते हैं कि चलो तुम इंद्रप्रस्थ का राज्य मत दो, इन 5 भाइयों को एक एक गांव दे देना, वो एक एक गांव लेके ही खुश रहेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोलते हैं, लेकिन दुर्योधन नहीं मानता है। वो कहता है कि लड़ाई ही लड़ूंगा, उसके बिना मैं इनको सुई के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, लड़ाई लड़नी है तो फिर लड़ो लड़ाई। फिर वो लोग अलाइज ढूंढते हैं, अपने पांडव अलग अलाइज ढूंढ रहे होते हैं, दुर्योधन अपना अलग अलाइज ढूंढ रहा होता है। तब दुर्योधन देखता है कि अर्जुन जा रहा है श्री कृष्ण के पास। अर्जुन डर जाता है कि अगर श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहेंगे तो वो तो हरा देंगे, तो वो भी जाता है उनके पीछे पीछे। अर्जुन जाते हैं तो श्री कृष्ण रेस्ट कर रहे होते हैं, जैसे भगवान विष्णु ऐसे करके रेस्ट करते हैं लेट के एक करवट पे, वैसे वो रेस्ट कर रहे होते हैं द्वारका में। तो अर्जुन जाके उनके पैरों के पास खड़े हो जाते हैं और वेट करते हैं कि जब वो जागेंगे तब वो उनसे बातें करेगा। लेकिन दुर्योधन जाता है उनके सर पे खड़ा हो जाता है और बोलना शुरू कर देता है, उनको जगा देता है कि आप मेरे साथ लड़िए, युद्ध में मेरी तरफ से लड़िए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा तो पार्शियलिटी हो जाएगी, मैं तुम लोगों को 2 ऑप्शन देता हूं, तुम लोग एक एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। पहला ऑप्शन है कि तुम लोग मेरी नारायणी सेना ले जाओ और दूसरा ऑप्शन है तुम लोग मुझे ले जाओ। लेकिन अगर तुम मुझे लेके जाओगे तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा भाई भाई की लड़ाई में, ये याद रखना। तो दुर्योधन बोलते अगर आप शस्त्र उठाएंगे ही नहीं, लड़ाई लड़ेंगे ही नहीं, तो क्या फायदा आपको ले जाना, आप अपनी नारायणी सेना दे दीजिए। तो नारायणी सेना मिलती है दुर्योधन को और श्री कृष्ण मिलते हैं अर्जुन को। यही रीजन था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई और अर्जुन के सारथी बने, क्योंकि उनको शस्त्र नहीं उठाने थे, वेपन नहीं उठाना था, लड़ाई नहीं करनी। तो वो चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं अर्जुन का सारथी बनना। तो ऑन द डे ऑफ महाभारत, पहला दिन, दोनों लोग आमने सामने खड़े हैं। तब श्री कृष्ण आते हैं अपने रथ पे
जो 5 घोड़ों से, सफेद घोड़ों से होता है। जैसा कि हमने बहुत बार पिक्चर्स में देखा होगा, जिसको बहुत सारे वास्तु के जो पंडित है वो बोलते हैं कि ये वाली पिक्चर घर में रखनी चाहिए और इससे बहुत वेल्थ आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है। तो ये वही रथ है जिसपे भगवान श्री कृष्ण बैठे होते हैं और उनके 5 घोड़े होते हैं सफेद, और अर्जुन होता है। ये घोड़ा और अर्जुन का गांडीव धनुष और अर्जुन का तरकश, ये 3 चीजें अग्निदेव ने उसको दी थी। अब अग्निदेव की स्टोरी है कि एक बहुत पहले महर्षि दधीच थे और एक असुर था जिसको मारने के लिए महर्षि दधीच ने अपनी हड्डियां दान में दे दी थी। उन हड्डियों से 3 धनुष बने थे, गांडीव और 2 और। एक ले लिया शिवजी ने, एक ले लिया भगवान विष्णु ने और एक ले लिया इंद्र ने। शिवजी वाला चला गया रावण के पास, भगवान विष्णु वाला चला गया भगवान श्री राम के पास, और तीसरा आ गया अग्निदेव के पास, इंद्र से अग्निदेव के पास। तो वो जो इंद्र से अग्निदेव को मिला था वो था गांडीव धनुष और तरकश। अक्षय तरकश उसका नाम था, जिसमें जो बाण है वो कभी खत्म ही नहीं होते, अनलिमिटेड बाण चलाते रहो, खत्म ही नहीं होते। तो वो 3 चीजें अर्जुन को मिली थी। और जो अर्जुन का रथ था जिसमें भगवान श्री कृष्ण सारथी थे, 5 सफेद घोड़े थे, गांडीव धनुष था, अक्षय तरकश था और एक झंडा भी लगा हुआ था जिसमें खुद भगवान हनुमान बैठे थे। उनकी स्टोरी है कि एक बार द्रौपदी जंगल में कमल का फूल देखती है, ब्रह्म कमल का फूल जिसको कहते हैं, जिसमें 1000 पंखुड़ियां होती हैं, उसको कहते हैं ब्रह्म कमल। वो पूजा में ही चढ़ाया जाता है, बहुत पवित्र होता है। तो जैसे ही वो उसको तोड़ने के लिए जाती है तो वो डूब जाता है। तब वो भीम से कहती है कि तुम मेरे लिए ये वाला ब्रह्म कमल लेके आओ, और ये हिमालय में मिलता है। तो ये जाती है, तो ये भीम जाते हैं हिमालय, जा रहे होते हैं। रास्ते में इनको एक वानर दिखता है, लेटा होता है, और इनको पार जाना होता है। तो ये बोलते हैं उससे कि आप अपनी पूंछ हटाइए ताकि मैं पार जा पाऊं, मुझे जाना है हिमालय। तो वो बोलते हैं वानर कि मैं तो थक गया हूँ, मैं रेस्ट कर रहा हूँ और मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे अंदर तो ताकत ही नहीं है। तुम एक काम करो, मेरी पूंछ हटा के किनारे कर दो और चले जाओ। तो अब भीम के पास 10,000 हाथियों का ताकत है, तो वो जाते हैं उठाने पूंछ, लेकिन हिला भी नहीं पाते। तो उनको लगता है कि ये कोई चाल है। वो उससे पूछते हैं कि आप कौन हैं? तब वो बताते हैं कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ और तुम पवन पुत्र भीम हो, हम दोनों भाई हैं। तब भीम बताते हैं कि हमारा मैटर हो गया है दुर्योधन के साथ, आप हमारे साथ लड़िए। तो हनुमान बोलते हैं मैंने तो रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन मैं अर्जुन के रथ में ध्वज में रहूंगा, कपि ध्वज में रहूंगा, और जब तुम लोग चिल्लाओगे, शंखनाद बजाओगे, वॉर क्राई दोगे, तो मैं भी तुम्हारे साथ चिल्लाऊंगा। तो ये डिसाइड होता है। फिर महाभारत का पहला दिन, जिसमें भगवान श्री कृष्ण है, अर्जुन है, वो लोग वहां पे खड़े हुए हैं। तो यहां से महाभारत शुरू होने वाली है। तो यहां तक की स्टोरी है टिल महाभारत फर्स्ट डे। जब महाभारत शुरू होने से पहले क्या क्या हुआ बैकग्राउंड में। अब यहां से हम डिस्कस करेंगे गीता की स्टोरी, भगवान श्री कृष्ण के वो उपदेश, गीता ज्ञान जिसको कहा जाता है। I'll see you in the next episode.